ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया और कवच पहनकर शिवजी के भवन के समीप पहुंच गए। उन श्रेष्ठ गणों को आते देख गणेश जी भी युद्ध की तैयारी करके द्वार पर डट गए और उनसे बोले, हे शिवगणों, आप सब अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते आए हैं, पर मैं भी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। आज माता अपने पुत्र का बल देखेंगी और शिवजी अपने गणों की शक्ति। आज भवानी की ओर से यह बालक और शिवजी की ओर से उनके बलवान गण आमने सामने युद्ध करेंगे। आप सब तो अनेक युद्ध कर चुके हैं, पर मैं अभी बालक हूँ और युद्ध का अनुभव नहीं है। फिर भी आज मैं युद्ध करूंगा। हार या जीत से मुझे लज्जा नहीं होगी, पर यदि शिव या पार्वती हार गए तो अपमान आप सब पर आएगा। मेरी और आपकी लाज वास्तव में भवानी और शंकर की लाज है। इसलिए हे शिवगणों, आप अपने स्वामी को देखकर युद्ध कीजिए और मैं अपनी माता को देखकर युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे रोकने की शक्ति त्रिलोक में किसी के पास नहीं है। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी के इन शब्दों से शिवगण क्रोधित होकर शस्त्र उठाए, दांत पीसते हुए गर्जने लगे और देखो देखो कहते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले नंदी ने आकर गणेश जी का एक पैर पकड़ लिया और भृंगी ने दूसरा पैर, किंतु गणेश जी ने हाथों से प्रहार करके अपने पैर छुड़ा लिए। फिर गणेश जी ने परिघ उठाकर चारों ओर प्रहार करना शुरू किया। किसी का हाथ टूट गया, किसी की पीठ फट गई, किसी का सिर फूटा और किसी का मस्तक कट गया। कोई पृथ्वी पर गिरा, कोई आकाश में जा गिरा, कोई शिवजी के पास भागा। गणेश जी के सामने कोई टिक न सका। जैसे सिंह को देख मृग भाग जाते हैं, वैसे ही हजारों गण भाग खड़े हुए। गणेश जी द्वार पर स्थिर खड़े रहे और सबने उन्हें प्रलयंकारी काल के समान भयानक देखा। उसी समय नारद जी की प्रेरणा से विष्णु, इंद्र और अन्य देवता वहां आ गए और शिवजी से बोले, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। आपने कौन सी लीला प्रारंभ की है, हमें बताइए। शिवजी मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण, द्वार पर एक महाबली बालक खड़ा है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया और सबको घर में प्रवेश से रोक रहा है। आप जाकर उसे शांत करें और जैसे उचित लगे वैसा व्यवहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिवजी का यह वचन सुनकर मैं अज्ञानवश ऋषियों के साथ गणेश जी के पास गया, लेकिन वह महाबली गणेश क्रोध में मेरी दाढ़ी खींचने लगा। मैंने विनती की, हे देव, मैं युद्ध के लिए नहीं शांति के लिए आया हूँ, किंतु तभी गणेश जी ने परिघ उठाया और मैं भयभीत होकर भाग गया। उसने मेरे साथियों पर भी प्रहार किया। कुछ गिर पड़े, कुछ मारे गए और कुछ ने जाकर शिवजी को सब बता दिया। यह सुनकर शिवजी को अपार क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्र, कार्तिकेय, भूत प्रेत और पिशाच सभी को आज्ञा दी। वे सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर गणेश जी पर टूट पड़े। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता सोचने लगे, ब्रह्मा की आयु शेष है, फिर यह विनाश कैसे हो रहा है। अवश्य यह शिव की इच्छा है। कार्तिकेय समेत सभी देवताओं के शस्त्र निष्फल हो गए। तब जगदम्बा ने क्रोधित होकर अपने गण की सहायता के लिए दो शक्तियां प्रकट की, एक प्रचंड और भयंकर जिसका मुख काले पर्वत की गुफा जैसा था, दूसरी बिजली सी चमकती, अनेक हाथों वाली, दुष्टों का नाश करने वाली। उन्होंने देवताओं के सभी अस्त्र निगल लिए। केवल गणेश जी का परिघ ही चारों ओर चमक रहा था। सबने उनकी अद्भुत शक्ति देखी। जैसे मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, वैसे ही अकेले गणेश जी ने देवताओं की सेना को मथ डाला। इंद्रादि देवता और शिवगण व्याकुल होकर आपस में कहने लगे, अब क्या करें, कहाँ जाएं? दिशाओं का ज्ञान भी नहीं है।
और यह बालक तो चारों ओर परिघ घुमा रहा है। उसी समय अप्सराएं और नारदादि ऋषिगण पुष्प और चंदन लिए आकाश मार्ग से युद्ध देखने आ पहुँचे। वे यह दृश्य देखकर विस्मित हो गए और बोले, ऐसा अद्भुत संग्राम हमने कभी नहीं देखा। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत गिरने लगे, आकाश और नक्षत्र घूमने लगे। सभी देवता और गण भाग गए, केवल महावीर कार्तिकेय डटकर खड़े रहे। परंतु दोनों शक्तियों ने सबके अस्त्र काट डाले और शेष बचे देवता शिवजी के पास लौट आए। वे सब बार बार प्रणाम करके शिवजी से बोले, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? ऐसा युद्ध हमने कभी न देखा न सुना। अब कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा विजय असंभव है। आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। यह सुनकर क्रोधी रुद्र अपने गणों सहित वहां गए और उनके पीछे विष्णु तथा देवसेना भी चली। तब नारद जी ने शिवजी को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, आप सर्वव्यापक और सबके स्वामी हैं। आपने अपनी लीला से गणों का गर्व और देवताओं का अहंकार दूर कर दिया। आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया, परंतु अब इस लीला को समाप्त कीजिए, अपने गणों और देवताओं का सम्मान कीजिए और इन गणेश जी का वध कीजिए। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए।